चलो अब ओलिगोपोली का मार्केट का काम हो। Compared to monopolistic competition, an oligopoly market has higher barriers to entry and very few firms. The key difference is that firms are interdependent. Monopolistic में उतना interdependency नहीं था। आज कोई 350 में भी कोई खाने का चीज बेच रहा है, वो 50 रुपए में भी रास्ते में बिकता है, तो उतना इंटरडिपेंडेंसी नहीं है जितना ओलिगोपोली में। अब मान लो रिलायंस अगर अपना जो भी टॉक टाइम है 600 रुपया पर मंथ फॉर 3 मंथ देता है, एयरटेल 1200 रुपया कर लेगा, तो भाई वो नहीं चलने वाला, उसको उसके आसपास ही रखना पड़ेगा। इसीलिए जब रिलायंस दाम बढ़ाएगा ही अरे इनको हम भी बढ़ा देंगे, रिलायंस दाम घटाएगा चलो ठीक है थोड़ा घटाना पड़ रहा है, वो वाला एस्पेक्ट हो जाता है। देखो दिस मीन्स दैट द एक्शंस ऑफ अनदर फर्म विल डायरेक्ट वर्ड सेंट्रल करेंगे अफेक्ट द गिवन कर्व्स फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट। आज हम अगर मान लो एकदम अच्छे बच्चों की तरह एकदम पूरा पाथ फॉलो कर रहे हैं, फिर देखे सामने वाला डिस्काउंट ले आया, तो इतना अच्छे से तुम फॉलो करके भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू ट्राई एंड फिगर आउट कि सामने वाले का भी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, उसके बेसिस पे प्लानिंग करना पड़ेगा। गिवन दिस कॉम्प्लिकेटिंग फैक्ट, मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली प्राइसिंग एंड प्रॉफिट्स मस्ट मेक न्यूमरस इंपॉर्टेंट असम्पशंस। 4 टाइप होते हैं, एक है किंग डिमांड कर्व, duopoly, Nash equilibrium and Stackelberg dominant form. ये अच्छा ये बोली है important. One traditional model of oligopoly is the kinked demand curve. Is based on the assumption that competitors are unlikely to match a price increase but very likely to match a price decrease. यहाँ पे साइड में लिखो due to market share. Due to market share capture हम समझा। तो मतलब क्या है, आज भाई मान लो एयरटेल और रिलायंस का एग्जांपल है, तो अगर रिलायंस मान लो दाम बढ़ाता है या इसको चेंज करते, मान लो एयरटेल दाम बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस को दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। वो हो सकता है बोले कि ठीक है तुमको दाम बढ़ाना तुम बढ़ाओ, हम सेम दाम में देंगे और सब्स्टिट्यूट अच्छा है तो मेरा मार्केट शेयर ज्यादा हो जाएगा ओवर टाइम। तो इसीलिए फर्म्स आर नॉट लाइकली टू मैच अ प्राइस इंक्रीज, लेकिन अगर तुम दाम घटा दिया तो हमको घटाना ही पड़ेगा वरना तुम मार्केट शेयर लेना, बट वेरी लाइकली टू मैच अ प्राइस डिक्रीज। दिस रिजल्ट्स इन अ किंक इन द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ईच प्रोड्यूसर एट द मार्केट प्राइस। कि यहां पे क्या हो रहा है, देखो अगर हम दाम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सॉरी दाम थोड़ा सा घटाते हैं, तो क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है। बट दाम हम घटा दिए, सामने वाला भी दाम घटा दिया, अब इतना स्पीड में दाम नहीं घटेगा, क्वांटिटी भी उतना स्पीड में डिमांडेड नहीं बढ़ेगा क्योंकि भाई सामने वाला भी घटा दिया। तो जब तक हम पहले घटाए तो मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिला, अब 2 महीना बाद भाई वो भी घटा दिया, तो जो एडवांटेज था वो खत्म, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी कम हो गई। तो इसीलिए पहले ज्यादा इलास्टिक था, अब ये कम इलास्टिक है। पहले इट वाज मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस, नाउ द डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन। जब जियो शुरू में आया था कितना रुपया लेना था सबसे? 3 अब एयरटेल उस समय कंपनी ऑलरेडी था, वो तो नहीं बोल सकता था फ्री, क्योंकि उसको तो भाई उसके पास अंबानी जितना पैसा तो नहीं है, ओवर नहीं, वो बहुत नाइस माथा पकड़। अब अगर वो फ्री मान लो दे भी देता, उसको पता है अंबानी से ज्यादा कैपिटल तो उसके पास बिल्कुल नहीं, तो पहले कौन खराब होता? एयरटेल बंद होता, पूरा मार्केट से अंबानी। तो वो एक रीजनेबल रेट पे ले आया। अब जैसे ये तो पैकेजिंग कर दिया था प्लान्स का, पहले ऐसा कुछ नहीं था, फिर ये भी पैकेजिंग कर दिया, चलो 3 मंथ का प्लान हम 300 में दे देंगे, इंटरनेट का अलग से रिचार्ज उतना नहीं लेंगे, 2 GB का 44, हम एवरीडे आपको 2 GB दे देंगे जस्ट पे 44 फॉर 3 मंथ्स। ये सब टाइप का स्कीम आने लग गया है, लेकिन अंदर ही अंदर रोना चालू है क्योंकि भाई वो फ्री में दे रहा, तो जिसका मार्केट शेयर 0 था वो मोर देन 50% मार्केट शेयर ले रहा। अब जब जियो स्टार्ट किया दाम बढ़ाना,
कि नहीं अब हम चार्ज करेंगे लोगों से. सो दैट वाज अ ब्रीदिंग रूम फॉर हस. भाई कुछ तो ले, तू थोड़ा ही ले लेकिन ले, ताकि अब हम कंपैरिजन तुम्हें तो आए. पहले क्या था, अरे जियो तो एक साल फ्री दे रहे, आप क्या दे रहे, आप तो चार्ज ले रहे हैं 1200 रुपए साल, हम नहीं देंगे. अब एटलीस्ट एक कंपैरिजन तो बैठेगा. इसीलिए आप जैसे जैसे जियो दाम बढ़ाते हैं बढ़ाओ, जो इतना साल का लॉस है उसको कैसे कहीं ना कहीं से तो मेकअप करे. उसका क्या मन होता है, फिर दाम घटा दिया तो मान लो जियो दाम बढ़ा दिया, ये मार्केट शेयर कैप्चर करने लग जाएगा. उसका अगर सनक गया वो फिर सबको फ्री बांट देगा, ये क्या करेगा. तो इसीलिए तुम बढ़ाना इट्स ओके, हम भी आए. ये कभी भी चला के नहीं घटाता प्राइस, क्योंकि इसको पता है ये अगर ये सब बदमाशी पे होता रहा, वो ज्यादा बदमाशी पे होता रहा, वो फ्री में बांट देगा, तो फिर इसका कंपनी फ्री का में बिकेगा. तो वो तो कोई भी बिजनेस का मॉडल अपने यही है कि घूम फिर के साइकिल ऐसे ही जाना, घूम फिर के यू विल गेट बैक टू स्क्वायर वन. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी चीज बहुत बार अंडर प्राइस ही रहेगा. ऐसा भी नहीं होगा कि हर चीज हर वक्त ओवर प्राइस ही रहे. ओवर टाइम इट विल रिवर्ट बैक टू द मीन. ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है. हाँ, ये अब तक कर लिया डिस्कस. यहाँ पे ये जो गैप है ये इसीलिए कि भाई सामने वाला भी दाम जब घटाएगा तो एक बार में क्रैश आएगा, जो हम लोग को भी उसको भी मैच करना पड़ेगा, इसीलिए बीच में गैप है. ठीक है, नॉट दैट वैसा. ये हो गया, जस्ट एक बार डेफिनेटली लेकिन रीड कर लेना ताकि कहानी थोड़ा दिमाग में बैठे. एक मॉडल अपना ओलिगोपोली का कंप्लीट हो गया, किंग डिमांड का. नाउ वी कम टू द सेकंड मॉडल, इज कॉर्नोट मॉडल. ये डुओपोली है. इसमें एग्जांपल भी तुम लोग देख सकते हैं, रिलायंस एंड एयरटेल. In the Carnot's duopoly model, two firms with identical MC curves each choose their preferred selling price based on the price the other firm chooses in the previous period. तो मान लो अगर हम लोग एयरटेल है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा रिलायंस प्रीवियस मार्च में या अभी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, दिसंबर तक का उसका क्या स्कीम था ये बता दो. तो दिसंबर तक का से उसका स्कीम था कि नेट का 550 रुपया लेगा या 500 रुपया लेगा फॉर एवरी मंथ वाईफाई. ठीक है, हम लोग 599 करके दे. तो उसके बेसिस पे दे आर प्राइसिंग. उन लोग ये नहीं देख रहा है मेरा कॉस्ट कितना है, उन लोग ये बात नहीं देख रहा है कि नॉर्मली लोग कितना पे करने रेडी है. क्या सीधा अच्छा सामने वाला क्या ले रहा है, दे आर टेकिंग द प्राइस टू सम एक्सटेंट, और थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करके उन लोग क्या डिस्काउंट भी हो सकता है चार्ज करने, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, उन लोग अपना प्राइस मॉडल में. तो मार्केट लीडर के हिसाब से दे आर प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स. Firms assume that the competitor's price will not change. The long run equilibrium for an equilibrium with two firms in the Carnot model कि भाई दोनों एक ही क्वांटिटी बेचे और इक्वली डिवाइड कर ले मार्केट शेयर. मतलब मान लो पहले रिलायंस का 60% मार्केट शेयर है, ये 40% मार्केट शेयर. तो इकोनॉमिक्स क्या अज्यूम करेगा, अच्छा ठीक है ये क्या करेगा, डिस्काउंट पे थोड़ा दाम दे देगा, मार्केट शेयर हल्का सा कैप्चर कर लेगा ओवर टाइम. तो फिर क्या होगा, इस टाइप का हो गया. फिर वापस इस टाइप का हो जाएगा जब रिलायंस डिस्काउंट दे देगा प्राइस या कम रेज करेगा, आइदर वे डज नॉट मैटर. तो घूम फिर के जब लॉन्ग रन देख रहे हैं वी विल अज्यूम कि भाई दोनों 50-50 का मालिक है, कभी किसी का ज्यादा है कभी किसी का ज्यादा है. तो घूम फिर के एवरेज में सब 50% दोनों आधा आधा कर लिया. वही वाला चीज कि भाई एक इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों ही चार्ज करें. द इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन द प्राइस दैट अ मोनोपोलिस्ट वुड चार्ज. ऑब्वियसली मोनोपोलिस्ट तो पहले चल रहा था कि भाई 1 GB का रिचार्ज का 38 रुपीज दो, 56 रुपीज दो. यहाँ पे तो 1 GB एसओ फोन में, अच्छा ऐप खुला हुआ रह गया, इट्स ओके. उस समय तो अरे 1 GB निकल गया महीना भर का बजट खत्म. बट ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट वुड रिजल्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा सेलर्स होंगे तो ऐसे ही प्राइस कम करना पड़ेगा, वही चीज बोल रहा. विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स द लॉन्ग रन प्राइस मूव टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव प्राइस. क्योंकि सप्लाई बढ़ जा रहा है तो अपने आप आपको प्राइस घटाना पड़ेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कम होते रहेंगे. एट इक्वल सेम क्वांटिटी इक्वली इक्विलिब्रियम प्राइस. नेक्स्ट आते हैं अपने स्टैकलबर्ग मॉडल. यूजेस अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट रिजल्ट्स. देखो कार्नोट मॉडल अज्यूम्स दैट कॉम्पिटिटर्स चूज प्राइस साइमल्टेनियसली ईच पीरियड. दोनों साथ साथ ही प्राइस अपना डिसाइड करते हैं. स्टैकलबर्ग मॉडल assumes pricing decisions are made sequentially. पहले वो डिसाइड करेगा फिर हम अपना कुछ करेंगे, फिर कोई और कुछ करेगा उस टाइप से. क्योंकि एक से ज्यादा लोग हो गए स्टैकलबर्ग मॉडल में, नॉट जस्ट 2 प्लेयर्स. तो पहले कोई एक डिसाइड करेगा, फिर सामने वाला डिसाइड करेगा, फिर सामने वाला डिसाइड करेगा, ऐसे करके सीक्वेंशियली काम. वन फर्म द लीडर
chooses the price first. बाकी सब क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे. जैसे डुओपोली में सेम डिफरेंस क्या, उसमें 2 फर्म ही है, इसमें 2 से ज्यादा फर्म्स. In the long run, under these rules, the leader charges a higher price. Q because of brand and receives a greater proportion of the total. अब तुम लोग सर बीच बीच में तो ब्रांड है लेकिन फिर भी दाम तो कम कर देते, लेकिन वो शॉर्ट रन में होता है. इसीलिए देखो इन लॉन्ग रन मोटा मोटी वो ब्रांड का थोड़ा सा एस्पेक्ट खींचेगा. तो इसीलिए इन द लॉन्ग रन द लीडर चार्जेस अ हायर प्राइस and receives a greater proportion of the firm's total. These models are early versions of rules-based models which fall under the heading which are known as strategic games. मतलब भाई वो घटा रहा तो हम कितना घटाए या बढ़ाए to capture. Comprise decision models in which the best choice for a firm depends on expected actions of other firms.